प्रेम और मोहब्बत की बात है। होली का त्यौहार भी इसी प्रकार का है, और प्रेम जो है वो तो सारे संसार को एकता के सूत्र में बांधता ही है। तो मैं उस प्रेम के बारे में कह रहा हूँ बच्चों। वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो, वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो, वो रथ भी क्या कि जिसमें चक्र हो धुरी न हो, वो रथ भी क्या कि जिसमें चक्र हो धुरी न हो, वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो, वो रथ भी क्या कि जिसमें चक्र हो धुरी न हो, वो दिल भी क्या, वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर, वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर, जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो, जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यह आप साथ दे ही रहे हैं, बहुत स्नेह के साथ सुनना है। तो कहता हूँ, हमारे अंजू जी ने, उर्वशी जी ने, राज भाई ने, सबने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। मैं एक गज़ल के लिए कहा था हमारे राज भाई ने, उसको भी सुनाता हूँ। राज भाई पहले बहुत पहले, लगभग 35 वर्ष पहले मैंने गज़ल कही थी एक, और वो धर्मी में बहुत सुंदर ढंग से छापी गई थी। मुझे आज भी याद आता है, तब वो गज़ल सुना रहा। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी, फूल से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी, फूलों से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी। और ये शेर खास तो सुनिएगा। आज जैसे, आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज सच्ची बात बता रहा हूँ, आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज सच पूछो तो अपनी हिचकियाँ अच्छी लगी, आज सच पूछो तो। ये कहा जाता है कि बहुत हिचकियाँ आ रही हो तो नाम लेते जाइए, जिसके नाम पर हिचकी रुक जाए, सुनो वही याद कर रहा है। आज मैं नाम लेता रहा पवन जी का और हिचकी रुक गए। आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज सच पूछो तो अपनी हिचकियाँ अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियाँ अच्छी लगी। ये शेर खास तौर सुनिएगा। श्रद्धेय मुरारी बाबू जी का बहुत मुझे आशीर्वाद मिला शेर पर, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी,
जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। ये शेर और सुनिएगा। प्यास के मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार। प्रभात साहब, आपको बहुत ध्यान चाहूंगा शेर पे। प्यास के मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार, प्यास से मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार, जब बढ़ी नजदीकियां तो दूरियां अच्छी लगी, जब बढ़ी नजदीकियां तो दूरियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। और बहुत शुक्रिया। होली का माहौल है तो मैं सोचता हूँ एक होली का गीत भी प्रस्तुत करूँ। हम ही और आप नहीं, सारा संसार भी होली खेलता है। फागुन के मौसम में सारी दुनिया, सारी प्रकृति भी होली खेलती है। तब कहना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ रहिए इस गीत के साथ। फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के, फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के। सारी प्रकृति कैसा रंग खेल रही है। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, किरणों की पिचकारी से रवि ने उषा को रंग दिया, किरणों की पिचकारी से रवि ने उषा को रंग दिया, टेसू के फूलों ने भी मादक मौसम का संग दिया, भाग गई फिर उषा निगोड़न, भाग गई फिर उषा निगोड़न, फूलों पर रंग डाल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के। एक और दृश्य देखिएगा। पहनी खेतों में फसलों ने नव गेहूं की बालियां, पहनी मानी कर देखिए, पहनी खेतों में फसलों ने नव गेहूं की बालियां, पहनी खेतों में फसलों ने नव गेहूं की बालियां, लाई फूलों की खुशबू को नव बासंती डालियां, दुल्हन ने सपने देखे जी, दुल्हन ने सपने देखे निज साजन की ससुराल के, दुल्हन ने सपने देखे निज साजन के ससुराल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के। एक और दृश्य देखिएगा, सब घरों का दृश्य है, देखिए कविता जी, सुनिए दृश्य देखिएगा। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, भाभी नाची ननदी नाची, नाची सखी सहेलियां, भाभी नाची ननदी नाची, नाची सखी सहेलियां, ठुमक ठुमक आंगन में नाची मेहंदी रची हथेलियां, ठुमक ठुमक आंगन में नाची मेहंदी रची हथेलियां, ढोलक ढुमकी ढोलक ढुलकी, ढोलक ढुलकी बजे मंजीरे, ढोलक ढुलकी बजे मंजीरे, स्वर गूंजे करताल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के। ये छंद खास तौर से सुनिएगा। हमारे अंजू जी ने कुछ
जिक्र किया था उन बुढ़ापे का, बड़ा बूढ़े लोगों का, मैं भी जिक्र कर रहा हूँ। सुनिएगा। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के। चुपके चुपके दादी आई दादा पर रंग डालने, चुपके चुपके दादी आई दादा पर रंग डालने। भाप गए दादा रंग उनका उन पर लगे उछालने, भाप गए दादा रंग उनका उन पर लगे उछालने। बूढ़ों को भी, बूढ़ों को भी, बूढ़ों को भी, बूढ़ों को भी, बूढ़ों को भी याद आ गए दिवस 16वें साल के। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के। एक आखिरी छंद सुना रहा हूँ इस गीत का, बहुत जरूरी। सलामत मियाँ, आपकी उपस्थिति ने वास्तव में इस पूरी पूरी महफिल को और भी सजा दिया है। आप बहुत अच्छा अखबार निकालते हैं, हमारे यहाँ रोजाना आता पढ़ते हैं। मेरी श्रीमती उससे ज़्यादा पढ़ती है। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, ये बहुत जरूरी छंद है, पढ़ना। हिंदू नाचे, मुस्लिम नाचे, नाचे सिख ईसाई भी। हिंदू नाचे, मुस्लिम नाचे, नाचे सिख ईसाई भी। कहकर गले, कहकर भले अलग मजहों, लेकिन हैं हम भाई भी। हिंदू नाचे, मुस्लिम नाचे, नाचे सिख ईसाई भी। कहकर भले अलग मजहब हों, लेकिन हैं हम भाई भी। अलग अलग जलते दीपक हैं, अलग अलग जलते दीपक हैं, लेकिन हैं एक थाल के। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, फागुन ने दे दिए गगन को अनुपम रंग उछाल के। बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के, बादल नए गुलाल के। बहुत बहुत धन्यवाद। और दो चार छंद अभी होली के मौके का और सुना देता हूँ। ब्रजभाषा के चंदन साहब, वृंदावन होकर आए हो आप तो। उस होली का वातावरण वहाँ तो बहुत लठमार होली होती है। जितनी दूर नैन से सपना भी सुना दूंगा भी 2 मिनट में। आपका आदेश है साहब, आपका आदेश पालन करूंगा। 2-4 पंक्ति जरूर सुनाऊंगा। वो हमारे मंत्री महोदय का आदेश है। एक बार ताली बजा करके आप सुनाता हूँ सर, अभी सुनाता हूँ छंद सुनाने के बाद में। तो होली कैसे मनाई जाती है ब्रज में, उसका उस वातावरण को प्रस्तुत कर रहा हूँ। गोपिकाएं कृष्ण के दरवाजे पर होली खेलने के लिए गई और कृष्ण जी अंदर से सांकल लगा के बैठे, बाहर आ नहीं रहे डर के मारे। तो उस समय गोपिकाएं किन किन मुद्राओं में उनको बाहर बुला रही हैं और कह रही हैं बाहर आओ जरा, हम जरा रंग खेलेंगे। तो कैसे कैसे रंग खेलने की बात कर रही हैं सुनिएगा। कि चौखट पे रंग के मटका रखी के कटी को मटका रही गोरी। कमर मटका करी जल्दी बाहर निकल के आओ। कि चौखट पे रंग के मटका रखी के कटी को मटका रही गोरी। और रेशम सी लट को बट के लट में लटका रही गोरी। तो चौखट पे रंग के मटका रखी के कटी को मटका रही गोरी। और रेशम सी लट को बट के लट में लटका रही गोरी। कि घूंघट के पट को झटके, घूंघट के पट को झटके, चट आंगुरियां चटका रही गोरी। घूंघट के पट को झटके, चट आंगुरियां चटका रही गोरी। आओ तुम्हें नंदलाल रंगे पट द्वार के यूं खटका रही गोरी। आओ तुम्हें नंदलाल रंगे पट द्वार के यूं खटका रही गोरी। छंदों में असल में एक विशेष बात होती है, उसका मैटर क्या है उसका वो अलग बात रही, लेकिन उसके जो छंद विधान होता है, उसकी जो शब्दावली होती है, उसमें जो टंकार होती है, उसका आनंद छंदों में हुआ करता है। सुनिए एक छंद और सुनिए। कृष्ण जी बरसाने में आ गए,
सर कृष्ण जी बरसाने में आ गए, और बरसाने में जो है जानते हो तो लठमार होली होती है, बड़ी भारी होली होती है। तो वहाँ पर किस प्रकार से वो कह रही हैं गोपिकाएं उनसे कि आओ हमारे आज यहाँ बरसाने में आओ, यहाँ की होली देखो कैसी होती है। बहुत सी जगह की होली आपने देखी होगी, शहरों के नाम आएंगे उसमें कुछ, तो उस शहर में कोई व्यक्ति हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोपिकाएं कह रही हैं। सुनाऊँ सर? कहता हूँ कि होरी बड़ी न तो जयपुर की, जयपुर वाला हो तो बुरा मत मानना कोई। गोपिकाएं कह रही हैं कि होरी बड़ी न तो जयपुर की, न तो कोटा न नीम के थाने की होरी, होरी बड़ी न तो जयपुर। एक बात और बता दें, आप सब लोग जानते हैं, तो गाँव से जुड़े हुए हैं सभी लोग, एक पात्र होता है गाँव के, नाद कहलाता है वो, है ना, जिसमें जो पशु भूसा वगैरह खाते हैं और पानी पीते हैं, कितना बड़ा पात्र होता है मिट्टी का, उसे नाद कहते हैं। अब उसको ध्यान रखिएगा उस पात्र का दिमाग में कि होरी बड़ी न तो जयपुर की, न तो कोटा न नीम के थाने की होरी, होरी बड़ी न तो जयपुर की, न तो कोटा न नीम के थाने की होरी, होरी न दिल्ली न मुंबई की, ये तो नाम की है मन माने की होरी, होरी बड़ी न तो दिल्ली, होरी न दिल्ली न मुंबई की, ये तो नाम की है मन माने की होरी। कि रंग के छींटा पर है दुई चार, रंग के छींटा पर है दुई चार, तो कैसे कहे है सयाने की होरी, रंग के छींटा पर है दुई चार, तो कैसे कहे है सयाने की होरी। और ढारे के नाद में बोली लली, देखो जे है लला बरसाने की होरी, ढारे के नाद में बोली लली, देखो जे है लला बरसाने की होरी। और एक छंद और सुनाता हूँ, होली का ही आखिरी छंद सुना रहा हूँ। ये सारे ब्रजवासी गोपिकाएं ग्वाल सब अब होली खेलने लगे। एक गोपिका जो है कृष्ण के दरवाजे पर, नंद जी के दरवाजे पर पहुंची है, और तब होली का रंग क्या खिला है सुनिएगा। इसमें भी देखिए ध्वन्यात्मकता देखिए कि सूरत ते भोरी, सूरत ते भोरी, शीशु साधे सुख कमोरी, छोरी नंदजू की पौरी, माहे काहे को सुदौरी है। सूरत ते भोरी, शीश साधे सुख मोरी, छोरी नंदुजू की पौरी, माहे काहे को सुदौरी है। को किशोरी गोरी, नैन की चकोरी, थोड़ी मन की निबोरी, बर जोरी झक जोरी है। सूरत ते भोरी, शीश साधे सुख मोरी, छोरी नंदुजू की पौरी, माहे काहे को सुदौरी है। को किशोरी गोरी, नैन की चकोरी, थोड़ी मन की निबोरी, बर जोरी झक जोरी है। कि मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, गालन की गालन ने खोल दी तिजोरी है। मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, गालन की गालन ने खोल दी तिजोरी है। कुंवर कन्हाई जब देखी री ढिठाई ऐसी, रंग डारी क्वारी कयो होरी है जी होरी है, रंग डारी क्वारी कयो होरी है जी होरी है। तो होली के माहौल पर मैंने कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की, और हमारे राज भाई ने जिस कविता का आदेश दिया, और आपने 4 पंक्तियां पहले कह देता हूं। बहुत पुराना गीत है साहब, मैं जी मैं समझिए जब मैं बीए का छात्र था तब का है। सन 1961 का गीत लिखा हुआ है जी। लेकिन इसी गीत के कारण से मुझे प्रसिद्धि मिली, इसी गीत के कारण से मुझे बुलाया गया मंचों पर, सलामत भाई, और इसी गीत की वजह से मतलब मंचों खूब बुलाया गया। मैंने हर जगह एंट्री मेरी हुई तो इस गीत के माध्यम से, रेडियो पर, दूरदर्शन पर, फिल्म में भी ये गीत आया। रवीन जैन जी ने संगीत दिया इस पर, हेमलता जी ने गाया था। तो मैं 4 वो शुरू का अंश सुना देता। इसमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन मुझे उस समय छोटा था, किशोरावस्था में था, जैसे भाव आते हैं वो मैंने लिख दिए और वो पसंद किया गया। यूं था, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से,
उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। हमारे राज भाई ने का आदेश है कि जरूर सुना, घर से कहते हुए आए कि जरूर सुना है आपको। जिंदगी यूं भी जली, होता था यूं भी जली। कई बार कोशिश करता है आदमी अपनी समस्याओं से निकलने का, लेकिन समस्याओं से निकल नहीं पाता। समाधान ढूंढता तो समाधान भी समस्या बनकर आ जाता है। ऐसे भी कई बार होता है। तब मैं कहता हूँ जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। प्यार क्या है उसके बारे में कहता हूं। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। जिंदगी यूं भी जली, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी। खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। और इस आश्रम के बारे में कह रहा हूँ, पवन जी आपके बारे में कह रहा हूँ, आप सबके बारे में कह रहा हूँ। यहाँ का नाम दूर तक है तब कह रहा हूँ। जिंदगी यूं भी जली, मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा। मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा। बात ये है कि तेरी बात चली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। एक तुकांत का एक काफिये का इस्तेमाल किया है। आप देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि राधा जी के पिताजी का नाम वृषभानु था। अब मैंने एक काफिये का इस्तेमाल किया है, देखो तुम तो बहुत अच्छे गायक हो। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली। प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली। कृष्ण की खोज में वृषभानु लली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। आखिरी शेर कह रहा हूं, और गज़ल का शेर हो गया। सलामत भैया, गज़ल का शेर हो गया। देखिएगा, गज़ल का शेर होने का मतलब होता है तो प्यार मोहब्बत की भरपूर बात होती है तब।
जिंदगी यूं भी जली। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। मन में घुलती रही मिस्री की डली, मीलों तक चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। मन में घुलती रही मिस्री की डली, मीलों तक चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, मीलों तक, मीलों तक, मीलों तक। और मैं आखिर में, क्योंकि हमें आदरणीय प्रभात साहब को भी सुनना है, एक सकारात्मक गीत में आपके सामने बिल्कुल बोलचाल की भाषा का अब साहब प्रणाम करता हूं। पैसा को प्रणाम। बस तो हैं आपकी। अरे सबकी बात ठीक है। तो एक छोटा सा गीत सकारात्मक भावना का मैं भी सुना रहा हूँ। जैसा अंजू जी ने कहा, सब लोग कहा, बहुत निराशा चारों तरफ है, तो मैं भी चाहता हूँ कि निराशा से बाहर निकलें और कुछ उत्साह की बात रहे। बहुत बोलचाल की भाषा का गीत, वे एकदम समझिए कोई ज़्यादा चक्कर उक्कर नहीं है इसमें, लेकिन हाथ खुल जाएं आपके तो मुझे लगेगा कि गीत जो है चलेगा। फिर मैं असल में क्या है जी सब वो, मुझे ये सकारात्मकता कहाँ से मिली वो बात बता देता हूँ 4 मिनट 2 मिनट में जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सकारात्मक सोच है मुझे मिला कहाँ से। अतुल जी, आपने देखा मेरे घर के सामने एक पार्क है, मैं सुबह को पार्क में घूमने जाता हूँ तो वहाँ पर कोने पर एक नीम का पेड़ है। तो मैं जब एक चक्कर काटता हूँ तो नीम के पेड़ से एक पत्ती तोड़ लेता हूँ और मुंह में रख लेता हूँ। एक चक्कर पूरा हो जाता है, दूसरा चक्कर में फिर एक नीम की पत्ती तोड़ ली। तो ऐसे 6-7 चक्कर होते हैं, 6-7 नीम की पत्तियों को चबा लेता हूँ। अब मैं उस 4 पंक्तियों को कहते हुए फिर उस गीत की तरफ मुड़ता हूँ, क्योंकि उस नीम को ही मैं गुरु मानना हूँ अपना। तब कहता हूँ, रोज जब घूमने को जाता हूँ, रोज जब घूमने को जाता हूँ, नीम की पत्तियाँ चबाता हूँ, नीम की पत्तियाँ चबाता हूँ। जितनी कड़वाहटें हैं दुनिया में, मैं उन्हीं को दवा बनाता हूँ, मैं उन्हीं को दवा बनाता हूँ। अब सुनिएगा, आपकी हाथों की धुन भी निकलती रहे साथ साथ। बहुत ही ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। कहूँ तो सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर,
तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। दिन है मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। दिन है तो फिर रात भी है। क्या था याद है ना? दिन है तो फिर रात भी है। क्या सहते दिन, चल भूल गए, भद्र बात सुना रहे। सबकी बात माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। सर्दी गर्मी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सर्दी गर्मी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में। अपना आना जाना कर, सबकी बात न माना कर। खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। खुद को भी पहचाना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। अंगारों में दहती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूं इसका। ये सकारात्मक सोच का गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इन पंक्तियों में शायद सबसे ज़्यादा सकारात्मक बन पाया हूं मैं। सुनिएगा। बहुत पहले मैंने कहा था, आपने सुना भी होगा कि 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन उन पत्थरों से घबराना क्या। मैंने अपने आप को सकारात्मक बनाया और मैंने कहा कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह। बहुत विरोध करने वाले लोग मिल जाते हैं, तब याद करता हूँ इस शेर को। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ये भी कहा कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, और आप भी जानते हैं, जब तक पत्थर पर चोटें नहीं पड़ती तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाता। चोटें तो सहनी पड़ती हैं तब जिंदगी बन पाती है। तो मैंने ये भी कहा था, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। कोई शुक्रिया अदा करता है चोटों का? कोई आदमी किसी सताए और आपसे शुक्रिया अदा करें? मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक चोटा ना पड़े तब तक मूर्ति नहीं बन पाता पत्थर। तब कहता हूँ, बिल्कुल नेगेटिव बातें हैं, उनमें पॉजिटिव बातें कह रहा हूँ आपके सामने। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए। बहुत ध्यान चाहूंगा आप सबका, प्यार भी चाहूंगा।
जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, है नींद आज तेरे नहाने का शुक्रिया, है नींद आज तेरे नहाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और ये शेर सुनिएगा। मुझसे किसी ने पूछा कि आप बताएं कि आपके गुरु कौन कौन रहे। मैंने अपने जो मेरे श्रद्धेय गुरु थे उन सबका नाम लिया। मेरे ये गुरु रहे, मेरे ये गुरु रहे। बोले और कोई? मैंने हाँ एक गुरु मेरा और रहा। बोले वो क्या, वो कौन है? मैंने कहा वो मेरा दुख है। मेरा दुख जितना सिखा के जाता है ना मेरी अपनी, उतना शायद दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, क्यों अपने आप भुगतना पड़ता है ना वो दुख। तो दुख जितना सिखाते हैं, जितना अनुभव दे जाते हैं, संसार में शायद कोई इतना अनुभव न देता हो। और दुख आते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं उनसे। तब कहता हूँ चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, 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 स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। ये शेर सुनिए खास तौर से। आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां। अभी तुम कौन है? रहस्य बता दो, नाम बता दो सर, आ गया है आपके। आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। कौन बनाता है सीढ़ियां अगर दीवार सामने ना आए? जितनी दीवारें आए उसको पार जाने के लिए सीढ़ी बनानी पड़ती, ऊंचा उठना ही पड़ता था। आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। आखिरी शेर सुना रहा हूँ उसका, और बहुत बहुत दुआएं चाहता हूँ कि ऐसा दो एक शेर ऐसा कह पाऊँ जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। हमारे परिवार साहब के द्वारा आशीर्वाद मिला, बड़े बड़े शायरों का बहुत आशीर्वाद मिला इस शेर पर। खास तौर से मुझे उम्मीद है आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, 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 ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, ये बात है। गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, 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 ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।